हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन शहर के एमएलए मेंबर रसूल से पूछते हैं कि भाई ये सब तुम ही लोग करवा रहे। क्रेड सुमैया से मिले हुए हैं, फोन करते तो मालेगांव आते, सबके पहला फोन इधर ही से जाता माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जिम्मेदारों की तरफ से। ये इल्जाम मेंबर रसूल से लगाया गया और लोग उसको काफी लोग मान भी रहे होगा, तो कैसे साबित करेंगे आप? उन्होंने साबित करना चाहिए। नहीं, दरअसल माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का जब वजूद हुआ, जब वजूद में आई तो वहाँ पर एक बात हुई कि उसी टाइम हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये बोला कि ग्रेट सुमैया से कोई नेशनल 5 स्टार होटल में मुलाकात हुई शेख आसिफ साहब की। तो मैंने मेरे लेटर पे मालेगांव के उलमाओं को ये मालूमात दी और उनको ये कहा कि भाई हम हल्फिया बयान देने को तैयार है कि हमसे किसी की मुलाकात नहीं हुई, ना तो आसिफ शेख रशीद साहब की, ना डिफेंस कमेटी के किसी भी, ना मुस्तकीम डिग्नेटी की, ना डिफेंस कंपनी किसी डिफेंस कमेटी किसी भी जितने भी हमारे लोग हैं उनसे किसी के ग्रेट सुमैया से मुलाकात नहीं हुई है। हम हल्फिया बयान देने के लिए तैयार है। और नहीं तो एमएलए साहब ने कम से कम ये बयान देना चाहिए हल्फिया कि यार वो बोले कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास फ़ोटो है, तो वो प्रूफ बताना चाहिए। और अभी मैं देखता हूँ फ़ोटो तो बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इतने दिन से वो एक बनावटी फ़ोटो तक के नहीं बना पाए, वो हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे क्या? वो मेंबर से लगाए या कहीं से भी लगाए, मेंबर से जो बोलने वाले लोग हैं, जिनका मेंबर से एक दिल की गहराइयों से बात लोगों तक पहुंचती है। अब मुफ्ती साहब में वो बात नहीं है कि वो मेंबर से कुछ बोले और लोग उनकी बात मान लें। मैं सोशल मीडिया, यूट्यूबर और आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए शहर के सुलगते हुए हालात पर आप लोग यहां पर आए। मैं आपका मशकूर हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि 2 जून को क्रेड सुमैया फिर मालेगांव आए। उनका मालेगांव आने का मकसद होता है कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी ऑफिसर पर दबाव डालकर मालेगांव शहरियों को हरेसमेंट करना। इसी के तहत उनके आने से पहले शेख आसिफ साहब मुस्तकीम डिग्निटी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान कमिश्नर के पास गए, म्यूनिसिपल कमिश्नर को। उन्होंने हौसला दिलाया कि ये आकर आपको सिर्फ प्रेशराइज्ड करेंगे, किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आते हुए, नहीं डरते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए आप जो करना है, जो भी बात करना है, कानून के दायरे में रहना, उनके दबाव में अगर किसी किस्म का गलत काम नहीं करना। ये हौसला और तसल्ली दिलाने के लिए गए थे। लेकिन क्रेड सुमैया साहब आकर किला पुलिस स्टेशन में बैठे। 1044 लोग जिनका दाखला कॉरपोरेशन से बनाया गया है, तहसीलदार ऑफिस से आदेश आने के बाद में वो लोगों का आदेश तहसीलदार ऑफिस से नहीं आया है। कमिश्नर ने और कॉरपोरेशन में बोगस जन्म दाखला बनाया है। ऐसा आरोप क्रेड सुमैया ने कमिश्नर पर लगाया। कहते कहते उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कमिश्नर के ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। उसके बाद भी कमिश्नर साहब उनके दबाव में आए। हालांकि प्रोसीजर ये है कि जो आदेश आया तहसीलदार से, उस आदेश को देखकर, उसका जावक नंबर डालकर, उसका सही सिक्का देखकर, तमाम प्रोसीजर पूरा करने के बाद जन्म मृत्यु निबंधक उसको मंजूरी देते हैं और दाखला बनता है। आयुक्त साहब को सीधा जवाब देना था कि हमारे पास ये तमाम जितने हमने दाखले बनाए 144 जो आरोप है, वो आरोप गलत है। हमारे पास सबका आदेश है, आदेश क्रमांक है। अगर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी करना है, किसी किस्म का कोई भी तहकीक करना है, इल्ज़ाम लगाना है, कुछ भी करना है, तो क्रेड सुमैया साहब को तहसीलदार ऑफिस जाकर लगाना चाहिए था।
क्योंकि वहाँ की आदेश और कानून यही है कि आदेश देने का अधिकार उनको है, आदेश आने के बाद नोंद करके जन्म दाखला देने का काम कारपोरेशन का है। लेकिन 2 तारीख को उन्होंने किला पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया। किला पुलिस स्टेशन के पीआई ने 2 ही तारीख को कमिश्नर साहब को लिख कर दिया कि आप इसकी तहकीक करो, अगर कोई अधिकारी इसमें मुलविस पाया जाता है तो आप सरकार की तरफ से फिरियादी बनकर उसके ऊपर केस दाखिल करो। ये नहीं होते हुए, अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होते हुए, डायरेक्ट जयश्री आयर मैडम जो प्रभागी आरोग्य अधिकारी है, 10 तारीख को उन्होंने जाकर किला पुलिस स्टेशन में फरियाद दी कि 1044 दाखले जो बने हैं, किसी अनजान शख्स ने बोगस बनावट कागज़ तैयार किया, जावक नंबर गलत डाला, गलत सिक्का लगाया। अगर उनको ये इल्म था तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो दाखला नोंद नहीं करते। 1-2 की बात नहीं है कि नज़र चूकी से हो गया, 1044 की बात है। अगर उनको ये मालूम है कि किसी ने गलती से ये किया है, किसी ने बनावट किया, किसी अनजान, किसी ने धोखा दिया, किसी एजेंट ने कुछ किया है, तो उनको नोंद नहीं करना चाहिए था। उनको पूरा भरोसा था कि तहसीलदार से ये आदेश आया है, इसलिए उन्होंने नोंद करके और दाखला बना कर दिया। इसलिए उनको इस तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं देनी चाहिए थी। सीधा सीधा कमिश्नर साहब और आरोग्य अधिकारी साहिबा को ये कहना चाहिए था कि कानून के मुताबिक आदेश देने का अधिकार तहसीलदार का है। वो देखकर हमने, और हमारे पास तमाम 1044 के कागजात हैं, आदेश है, उस पर जावक नंबर है, सही है, सिक्का है। अब किसी तरीके की कोई तहकीक इंक्वायरी होगी तो तहसीलदार में होना चाहिए, कारपोरेशन में होने का उनका कुछ। उसके बाद भी किरेट सुमैया के आकर दबाव डालने के बाद बोगस तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 1044 लोगों को परेशान करने की साजिश की गई। मेरा ये मानना है कि ऊपर से बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हो, रियासती सरकार हो, और उनका यहाँ लगाया हुआ जो वकील है शिशिर हीरे साहब, मेरी मालूमात में उनकी साली है आयर मैडम जो है। तो अब इसको संगत मत नहीं तो क्या समझा जाए। कमिश्नर भी दबाव में आ गए। आयर मैडम ने सीधा बोलना चाहिए था कि तहसीलदार में कार्रवाई करना चाहिए, इंक्वायरी करने, जो कुछ करना चाहिए उनको करना चाहिए, लेकिन दबाव में आकर ये किया गया। और शहर के एमएलए साहब जहां उनको आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ नहीं उठाते हुए मिंबर रसूल से, ईदगाह के मैदान से बोलते हैं, गलत सलत बातें करते हैं, आरोपबाजी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें और लफ्फाजी करते हैं, जबकि यही सब बात उनकी जिम्मेदारी है। शहर के लोगों ने उनको अवामी नुमाइंदा बनाकर असम्बली हॉल में भेजा है, असम्बली के नुमाइंदे हैं, वहाँ पर बोलना चाहिए। वहाँ नहीं बोलते हुए नेशनल मीडिया के सामने धार्मिक जगह पर बोलकर और सामने वालों को उकसाकर मुसीबत और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का काम करते हैं। जहाँ नुमाइंदगी करना चाहिए वहाँ उन्होंने किसी किस्म की नुमाइंदगी नहीं की। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है, 1044 लोगों को एकदम नाजायज़ और गलत हरेसमेंट किया जा रहा है। शेख आसिफ साहब, डिफेंस कमेटी के लोग, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, हम सभी लोग मिलकर हर हालत में बड़े से बड़ा वकील लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्च आए, कोर्ट में कहीं तक भी जाना पड़े, आसिफ साहब की रहनुमाई में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हर तरीके की कानूनी लड़ाई लड़ेगी। इसके अलावा हमारा 22 तारीख का जो कन्वेंशन होने वाला है उत्तर महाराष्ट्र का, वो हो जाने के बाद बड़ा जन आंदोलन, हम कानून के दायरे में रहते हुए जो गलत कर रहे हैं उनके नाक में दम करने का काम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी करेगी और आखिर वक्त तक मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे, उनको न्याय और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट चुनाव हुआ, उसमें पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों ने ये कोशिश की कि सेकुलर उम्मीदवारों को चुनकर दे। मालेगांव शहर की तमाम सियासी पार्टियों ने बीजेपी के ख़िलाफ़ जिस उम्मीदवार को सेकुलर माना उसकी हिमायत जम कर की और शहर ने एक तारीख साज वोटिंग की और उस उम्मीदवार को चुन कर दिया। उस चुनाव के बाद
बीजेपी को लगा कि अगर मालेगांव पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में चलने लग गया और सेकुलर वोटें यकजा होकर हमारे खिलाफ पड़ने लग जाएंगी तो हमारा बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। तब से उन लोगों ने अपने कुछ गुर्गों को छोड़ दिया जो मालेगांव को कभी रोहिंग्या और बांग्लादेश के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पे, कभी ओट जिहाद के नाम पे मालेगांव को बदनाम करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में SIT मालेगांव शहर में बनी और मालेगांव बेयार और मददगार अपने आप को महसूस करने लगा। तब मालेगांव शहर के 2 फ़ाल लीडरान शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने मिलकर शहर को बचाने का बीड़ा उठाया और उन्होंने मालेगांव डिफेंस कमेटी बनाई और पहले दिन से मालेगांव डिफेंस कमेटी इस बारे में मुतहर्रिक है और बकिया तमाम बातें मालेगांव शहर की आवाम के सामने है कि डिफेंस कमेटी किस तरीके से मजलूमीन की और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही है। गुज़िश्ता दिनों डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदारान ने कमिश्नर से मिलकर जब ये बात आई कि तहसील डिपार्टमेंट कहता है कि वो ऑर्डर हमने नहीं दिए और कमिश्नर बोलता है कि वो ऑर्डर आए तो हमने जन्म दाखिला दिए, इसके ऊपर डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदार ने कमिश्नर से मिलकर ये बात कही कि आप किसी के दबाव में ना आते हुए आप कोई ऐसा वैसा काम मत करना जो शहर के हित के ख़िलाफ़ हो, शहर के मुफाद के ख़िलाफ़ हो। मगर हुआ यही कि मरकज़ में बीजेपी की सरकार, रियासत में बीजेपी की सरकार और किरेट सुमैया के दबाव में मालेगांव शहर में 1044 लोगों को जो जन्म दाखिला दिया है, तहसीलदार ने जो ऑर्डर दिया है उसको बोगस करार देके किला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। हमारा बोलना ऐसा है कि ये अगर बोगस है तो इसकी फॉरेंसिक जांच करके दूध का दूध पानी के पानी कर लेना चाहिए। इससे पहले जो ऑर्डर तहसीलदार से निकले और जिस ऑर्डर को बोगस माना जा रहा है वो दोनों की जांच करा लीजिए, दस्तखत किसकी है, सिक्का किसका है, वो चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन ये ना करते हुए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को सताने और परेशान करने की जो मुसलसल कोशिश कर रही है, ये उसके एक हिस्से के तौर पर हम देख रहे हैं। और इस शहर की शहरी क़यादत मुसलसल खामोश है, मगर डिफेंस कमेटी खामोश नहीं रहेगी। जैसा कि कहा गया, अगर इस पर मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई, इसकी फॉरेंसिक जांच करके दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया गया और 1044 लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई, तो 22 तारीख को डिफेंस कमेटी का एक 5 ज़िले का बड़ा मेड़ावा है। वो हो जाने के बाद हम शहरियान को एतमाद में लेके इस शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे, एहतजाज करेंगे। जिस ढंग की ज़रूरत होगी कानून के अंदर रह के हम वो तमाम एहतजाज करेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा जमहूरी हक़ है। अगर हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमारे शहर के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो शहर के दोनों MLA की जिम्मेदारी थी कि वो नाइंसाफ़ी ना होने दे, लेकिन दोनों की खामोशी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को मजबूर कर रही है को एहतजाज के लिए बड़ा कदम उठाए। जन्म दाखिले के बारे में आज हमारे शहर की कुछ ख़वातीन और कुछ लोग जो बंद है, डिफेंस कमेटी शुरू दिन से, अव्वल दिन से उन लोगों के मुफाद के लिए कोर्ट कचहरी का काम देख रही है। अभी कोर्ट की तातील थी, तातील ख़त्म हो गई है। डिफेंस कमेटी की तरफ से उन लोगों की ज़मानत का अरीज़ा दाखिल किया जा चुका है। हम लोग कोर्ट के अंदर लड़ेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को ज़मानत मिल जाएगी। हम शहरियान से गुजारिश करते हैं कि शहर के ऊपर जो मुसीबत आई है इसके लिए हमारा साथ दें, दुआएं करें और इसके बाद जो डिफेंस कमेटी तहरीक का आगाज़ करेगी उसमें भी सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो इस शहर के मिज़दाक के कल आज अगर हम ज़बरदस्त एहतजाज करके गवर्नमेंट को मजबूर नहीं किए तो खामोश रह गए
तो गवर्नमेंट के हौसले या फ़िरका परस्तों के हौसले और बढ़ेंगे, कल मुख्तलिफ़ चीज़ें और लाएंगे और हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब हमें बेदार होना है और जमहूरी तर्ज़ पे हमें खड़े होकर ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज करना होगा। हमारे लीडरान मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शेख आसिफ साहब बाहर हैं, इसलिए डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदार आज के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके